الساعات بدراسة वेलकम बैक जनाब। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कंटेस्टेंट अंदर गए हैं और उनको कितनी ज़्यादा टेंशन है, और सबसे ज़्यादा टेंशन आज मुझे लगता है कि उन कंटेस्टेंट को है जो टॉप 13 में है और उनको आज मार्किंग करनी पड़ रही है। और अगर उनकी दुश्मनी किसी इनमें से किसी एक कंटेस्टेंट के साथ है तो शायद आज वो अपनी दुश्मनी भी निभाएंगे, लेकिन आज दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं निभाई जाएंगी। आज बिल्कुल ऑनेस्टली डिसीजन लिए जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जो एसी के सामने खड़े हैं, अपने दिमाग को ठंडा कर रहे हैं और ठंडे दिमाग के साथ याद कर रहे हैं जो कुछ उन्होंने लिखा है। तो देखते हैं कि उन्होंने पेपर पे क्या लिखा है, कौन से ऐसे शेर हैं जो याद करके वो जजेस को सुनाएंगे ताकि वो इम्प्रेस हो सके। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद वसीम नकवी। जी वसीम, मुझे ये बताएं कि ठंडी हवाओं के साथ जो आप याद करें कुछ ज़्यादा जल्दी अच्छी तरह याद हो जाता है? हाँ, बिल्कुल, मैं यहाँ पे कंफर्ट फील कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे खड़ा हो गया। और ठंडी हवा यकीनन अच्छी है सेहत के लिए। तो पेपर पे क्या याद कर रहे हैं, कोई शेर वगैरह या कोई स्पीच तैयार किया आपने? बिल्कुल, मैंने खुद ही लिखी थी ये कभी आज से 2-2.5 माह पहले स्टूडेंट काउंसलिंग के ऊपर, तो उसी के वो आज रटा मार रहा हूँ एक तरह से, अगर लग जाए तो। मैं यही चाहती हूँ कि आपको आज वाइल्ड कार्ड के थ्रू एंट्री मिल जाए। विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनमें एक खूबी ये है कि सारे के सारे कहीं ना कहीं से शायर हैं। जिनसे पूछो वो जवाब मुझे शायरी में देते हैं, जिनसे पूछो उनका शौक़ है शायरी। तो अब ये देखते हैं कि इनकी शायरी कितनी हद तक हमारे जजेस को इम्प्रेस करती है। आप खुद देख लें। जी नकवी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसी तैयारी की है आज? सर तैयारी वैसे न्यूज़ की थी, न्यूज़ एंकरिंग के लिए, तो वो भरपूर है। अच्छा गुड। चले आप फिर आज न्यूज़ एंकरिंग कर दें, कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए या अगर ना मिले तो? ना मिले तो फिर खुद ही कुछ। खुद ही ऐसा करते हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ करवाते हैं आपसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो असम्बली से वाकआउट करा देते हैं किसी की। नहीं, क्यों कराया असम्बली से वॉकआउट? चलें। चौधरी शुजात हुसैन और फैसल सालेह हयात ने मुलाकात की है सदर जरदारी से और मामला तय आ गए हैं। बीपर पे आपके साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे जिनका नाम है अहमद अली, या कोई भी नाम रख लें, ठीक है। और इस उभरते हुए सियासी इत्तेहाद की आपने बात करनी है, ऑडियंस को बताना है और फिर इस हवाले से क्वेश्चंस करने हैं रिपोर्टर से। ठीक क्या मामला, जो भी आपने करना है। ठीक है, लिख लेता कुछ तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे बता दें आप क्या कर सकते हैं न्यूज़ एंकर? सर कर सकता हूँ मीन्स हर चीज़, लेकिन वो आप कुछ जो भी कर मैं सकते हैं वो कंटेंट कर दें, ना छोड़ वो दें, लिख मेरे मेरे लेता पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है इस वक्त। आप मुझे न्यूज़ एंकरिंग का अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? चलो ठीक है। चलो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भाई, खुदा के लिए पहले खोल तो लो खबरें। ठीक है सर, मैं प्रोग्राम शुरू कर देता हूँ सर। आप न्यूज़ से प्रोग्राम पे आ गए? नहीं मीन्स वो एक मुझे याद है ना, एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी तो वो मुझे जहन में है, वो एक स्क्रिप्ट पूरा। ठीक है, तो मैं वो सुना देता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद वसीम नकवी और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी में गदागरी के ऊपर। गदागरी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अदवार में गौर किया गया, मगर इसको ख़त्म करने के लिए कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि रोज़ बरोज़ पेशावर भिखारियों की तादाद में इजाफा होता चला गया। और आज नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आप किसी तफरीही मुकाम पर जाएं, किसी बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या किसी ट्रैफिक सिग्नल पर, इनकी तादाद में बहुत इजाफा देखने को मिलता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बहसियत गयूर कौम के इस अच्छा लीव इट साइड। लाहौर में दाता दरबार में ब्लास्ट हुआ है चंद लम्हों पहले, सिर्फ ये लाइन आपको पता है अभी? ठीक है। और ऑडियंस को जाहिर बात है आपने बतानी, बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, शुरू कीजिए। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन इतलात से आगाह करते चलें कि लाहौर सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन इतलात से आगाह करते चलें, लाहौर के इलाके दाता दरबार में एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई है, जिसमें मालूम होता है कि कुछ 20 से 25 के करीब हलाकतें हैं। ऐसा नहीं होता सर, वो मुझे आपको बता रहा हूँ कि वो इस सिचुएशन पे हूँ कि वो ना कोई स्क्रिप्ट है ना कोई चीज़ पहले यार मेरी बात या सुनो, कुछ ये वो मुझसे लिखा मुझे मिल बाद में जाता या मैं एक खुद लिख मिनट। सकता। एक मिनट। आप लोग जब इस प्रोसेस से गुजरे थे, आप में से किसी के पास स्क्रिप्ट था? यही तो टेस्ट होना है भाई। आपने क्या प्रिपेयर किया था? आप न्यूज़ यहाँ एंकर। सोच के आपने इसके अलावा क्या सोचा था कि आपने ग्रे जैकेट पहननी है यहाँ पे आने के लिए? इसके अलावा आप क्या सोच के आए थे दिमाग में? सर, इसके अलावा कि मुझे न्यूज़ एंकरिंग के लिए जो भी जिन मराहिल से गुजरना पड़ेगा और वो जिनसे गुजारेंगे मैं गुजरूंगा, और इंशाल्लाह आपका आ गया कड़ा इम्तिहान।
क्योंकि ये है हेडलाइंस, ठीक है ना, और हेडलाइंस सुन के ही पता लग जाता है कि न्यूज़ एंकर में कितना दम है, ठीक है। तो आप ये पकड़ लीजिए, जो फॉन्ट बोल्ड हुआ हुआ है वो आपने हेडलाइंस देनी है, और आप जो है इंट्रोडक्शन देंगे और ऑडियंस को बताएंगे कि सबसे पहले हेडलाइंस या फिर जो भी आपके जहन में है। और प्रेफरेबल ये होता है कि अगर आप न्यूज़ एंकर आए तो आप कुछ यूनिक इंट्रोडक्शन लाते ताकि मज़ा आता। अस्सलाम वालेकुम, वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद वसीम नकवी। सबसे पहले वक्त हेडलाइंस। बिजली के बाद पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत खजाना को भिजवा दी गई। कल से तेल की कीमतों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तेफाक। काफ लीग ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप मांग ली। मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी बट गई। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इक़्तिदार की बंदरबाट पार्टी के लिए तबाहकुन हो सकती है, जबकि वज़ीर दफ़ा अहमद मुख्तार का कहना है कि इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को नहीं पंजाब हुकूमत को खतरा है। ठीक है जी, थैंक यू। आपने फ़र्क देखा आज? वो जिनके साथ बैठ के बाहर आप इंतज़ार किया करती थी बारी का, आज उन्होंने आपको जज करना है और मार्क्स देने हैं। आज हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस हवाले से। जी शुरू हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आमना फजल। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम ओहदेदार वसीम अहमद ने तस्लीम किया है कि उनके ओहदे की वजह से हुकूमत रियासत के 2 अहम सतून हुकूमत और अदलिया टकराव की तरफ जा रहे थे, इसलिए उनका चले जाना ही बेहतर है। नाजरीन, हमने देखा कि वसीम अहमद साहब पहले रहमान मलिक साहब को प्यारे थे और इसीलिए एक रिकॉर्ड अरसे तक CCPO कराची रहे, और उसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को प्यारे हो गए और DG FIA बना दिए गए। अभी उनकी रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे कि उनके ओहदे में तोसी कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मोतरज़ हुई और ये कहा कि एक आर्मी अफसर मेरिट पर तफ्तीश कैसे कर सकता है। आपने इशू टेकअप कर दिया है। ब्रेक के बाद आप क्या लेके आने वाली थी हमारे पास? इमरान खान सर, वो आपने मुझे रोक दिया ना बीच में, हालांकि मैंने पहले ब्रेक लेनी थी। ब्रेक के बाद मैंने ये वसीम अहमद साहब का टेकअप करके देन लास्ट में मैंने ये कहना था कि अब उसी तरह करें, उसी तरह कर लें। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपने खुद ही बोलना है सिर्फ इस इशू पे, नहीं, कोई गेस्ट नहीं है आपके पास। ब्रेक के बाद गेस्ट है, तो वही तो हम जानना चाह रहे थे कि कौन है गेस्ट आपके पास ब्रेक के बाद? मोहसिन हसन खान, चीफ सिलेक्टर ऑफ PCB। अरे वसीम अहमद और सुप्रीम कोर्ट का क्या ताल्लुक है मोहसिन हसन खान के साथ? सर, मैं आपको पहले इशू पे आपने कोई गेस्ट नहीं बुलाया हुआ? नहीं। अच्छा, नहीं बुलाया हुआ, ठीक ठीक। चलिए दूसरे पे आ जाए ब्रेक से वापस। चलिए ब्रेक से वापस आ जाए। पहला इशू आपका अच्छा आपने क्योंकि एस्टैब्लिश, इसमें उन्होंने ये बताया कि अब जो DG FIA हैं उनका जो सिर्फ इन्होंने हकायत पहुंचाए। अगली हमारी जो क्रिकेट टीम होगी उसकी कैप्टन भी वही होगी, दीदार हुसैन शाह साहब। चलिए आपने एक इशू एस्टैब्लिश कर दिया, भूल जाए उसको। आपने हकायक बताए में आप ब्रेक से वापस आ रही हैं, ठीक है, तो खोलिए प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हम बता रहे थे वसीम अहमद साहब की और मलिक इकबाल साहब की वो स्टोरी जो DG FIA के मुतालिक है। अब हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी फ़ाइल के मुतालिक जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ जो रवाना होने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसकी सिलेक्शन हो गई है, और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं PCB चीफ सिलेक्टर ऑफ PCB मोहसिन हसन खान। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन हसन खान साहब, आपका। आई एम सॉरी, आई थिंक शी वाज गोइंग वेल, और शायद हम लोगों ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया। यू नो व्हाट, यू आर गोइंग वेरी गुड एंड वी आर एक्चुअली स्टिल इम्प्रेस्ड बाय योर इंट्रोडक्शन, सो यू आर गुड। और देखो बच्चे, बात ये है कि आपने प्रोग्राम एक्सीलेंट खोला, प्रोग्राम एक्सीलेंट लेके चली। हमारा ख्याल ये था कि आप उसी में ब्रेक लें या ना लें, ब्रेक से वापस आके करें, इसी इशू को जारी रखती और कहती कि मेरे साथ सिर्फ 2 मेहमान हैं जो इदारों के इस्तेसादम पर जिनसे हम बात करेंगे, और ख़त्म कर देती वहाँ आप प्रोग्राम। बेशक वो कंटिन्यूटी नहीं है, आप वसीम अहमद और इदारों के इस्तेसादम से सीधी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन पे आ गई हैं। ये वीडियो जंप जो है ना, इसको आपको कवर लिंक देना पड़ेगा ना, आप जब एक ब्रेक से दूसरी ब्रेक में जाएंगे तो। आप बात मेरी समझ रही हैं कि नहीं? जी सर, समझ आ रही है ना कि आपको लिंकेज दे के उस प्रोग्राम की कोई शक्ल बना के, आप सिर्फ नरेशन नहीं हो सकती प्रोग्राम के तारफ में कि आप एक इशू के ऊपर आप बोल दें और उसके बाद नए इशू से खोल लें ब्रेक। किसी की राय तो आपको लेनी चाहिए ना। आप एक बंदा साबिक कोई जज बिठा देती हैं आप, ठीक है, एक पीपल्स पार्टी का बंदा बिठा देती हैं प्रोग्राम में, समझ आएगी आपको?
उसके बाद आप कहती हैं कि हमने आधा घंटा जब अमूमन गुजर जाता है तो आधे घंटे बाद टॉपिक चेंज हो जाता है अक्सर प्रोग्राम्स का, तो आप कहती हैं कि हम जो दूसरा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है और